आज का टॉपिक है परीक्षा में कैसे लिखें कि हमारे 100 में से 100 नंबर आ सकें या 80 में से 80 नंबर आ सकें। बरोबर, 100 में से 100 ला सकें या 80 में से 80 आ सकें, ऐसा हमको लिखने बताएं कि हमको सप्लीमेंट्री में कैसा लिखना चाहिए। तो उस लिखने से पहले आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा किस तरह से लिखना है। तो हम प्रश्न देखेंगे परीक्षा में कैसे लिखे, उसके टॉपिक हैं ये कि कौन से पेन से लिखना चाहिए, कि किस रंग के पेन का उपयोग करना चाहिए, कौन सा विभाग पहले करें, किस क्रम में लिखें, उत्तर कितना लिखना चाहिए, क्या हमें प्रश्न लिखना चाहिए, उत्तर गलत हो जाए तो क्या करें, दो प्रश्नों के बीच में कितनी लाइन छोड़ें, राइटिंग से क्या कोई फर्क पड़ता है, कम टाइम बचा हो तो क्या करें। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि कौन से पेन से उपयोग करें जिससे आपकी राइटिंग खराब ना हो। जितनी जैसी राइटिंग है, अब जैसी राइटिंग है उससे तो आप राइटिंग से कहीं जा नहीं सकते, लेकिन और राइटिंग खराब हो जाए इससे आपको बचना चाहिए। हम पहला पॉइंट लेके आए, कौन से पेन का उपयोग करें। तो कौन से पेन का उपयोग करना चाहिए हमें, तो हम जिस पेन से लिख सकते हैं, जिस पेन से हमने पूरे साल भर में लिखा है, उसी पेन का उपयोग करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, महंगा महंगा पेन ले लेते हैं, 50 रुपए का, 20 रुपए का, 80 वाला, तो उससे आपकी राइटिंग खराब पड़ जाती है और आप जो लिखते हैं वो आपका जो लिखने का तरीका है वो भी खराब हो जाता है और आपकी स्पीड में कमी आती है, जिससे आपका पेपर वो हो सकता है क्या, बच सकता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, जिस पेन से भी उपयोग करते हैं पूरे साल भर, जैसे 5 रुपए वाला पेन का उपयोग किया है तो उसी का सबसे ज़्यादा कौन से पेन का उपयोग किया, उसी पेन का उपयोग करना चाहिए। ओके, समझ में आया होगा। जैसे आप कोई भी कंपनी का पेन खरीदते जाओ, वो 3 वाला हो या 5 वाला हो या 10 वाला हो, जिससे लिखते हैं वही पेन आपका उपयोग करना चाहिए। किस रंग के पेन का उपयोग करना चाहिए, तो आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही उपयोग करना चाहिए। रेड और ग्रीन का उपयोग बिल्कुल ना करें, बरोबर, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ध्यान रखना, पेपर चेक करने वाले को जैसा अच्छा दिखाओगे वैसा अच्छा नंबर पाओगे। समझ में आ रहा है। और रंग से उपयोग नहीं करना, लाल का और हरे का बिल्कुल भी उपयोग करना नहीं चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कौन सा विभाग करें, पहले करना है। पॉइंट नंबर 3 है, कौन सा विभाग पहले करें जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो आपको खुद सोचना है। अगर आप क्रम में लिखते हैं विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी, विभाग डी, विभाग ई, जो भी आप कर रहे हैं, अगर पूरा हो जाता है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर को ध्यान रखना है, अगर आपने विभाग ए से चालू किया, बी कंप्लीट, ए विभाग कंप्लीट, बी भी कंप्लीट, सी भी कंप्लीट और डी पे पहुंचे हैं, तब टाइम कम बचा हो, तब हमारे पास तकलीफ होता है। क्या होता है, जैसे विभाग डी में अगर 3 प्रश्न छूट जाए, 4 नंबर या 5 नंबर का हो सकता है, बरोबर, तो अगर हमारे पास यहाँ पर प्रश्न 3 छूट जाएं और 4 नंबर का हो तो हमारा 12 नंबर का पेपर छूट जाता है। तब क्या करना चाहिए, तो हमको तकलीफ होगी ना 12 नंबर का। अगर यहाँ विभाग ए में से या विभाग ए में से आपके 12 3 प्रश्न छूट जाए तो आपको यहाँ कम नुकसान होगा। तो 3 प्रश्न छूट जाए तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 3 नंबर का ही नुकसान होगा। इसलिए विभाग को पसंद करने से पहले ध्यान रखना है कि हमारा विभाग कौन सा पहले हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। हमें 100 में से लाना है 100, तो हमें पूरे सभी विभाग के सभी प्रश्न करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्ट विद्यार्थी होते हैं, टॉपर होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी विभाग डी से का उपयोग करते हैं, या जो आपके विभाग हैं, आप 12वीं में पढ़ते हो तो आपका विभाग एफ हो सकता है लास्ट का, या ई हो सकता है, या डी हो सकता है। 10वीं वाले विद्यार्थियों को विभाग डी तक मिलता है और 12वीं वाले हो तो ई या एफ तक मिलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाला विभाग पूरा करना है डी,
क्योंकि ये विभाग हो गया है, लेकिन थोड़ा स्पीड भी आपको बनाए रखना है, टॉपिक को ध्यान रख के लिखते जाना है। टॉपिक के नीचे आपको अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन से ज़्यादा करनी नहीं है। ओ सर, अंडरलाइन हम किससे करें? काले पेंसिल से करना चाहिए, बरोबर। अंडरलाइन करते हो तो पेंसिल से करना चाहिए। तो विभाग डी से करते हो तो अच्छी बात है, विभाग ए से करते हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन अब विभाग ए में आप समझते हो, अब मैं विभाग ए के बारे में बता रहा हूँ कि विभाग ए करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। जैसे विभाग ए में करते समय क्या आता है, एमसीक्यू वाले आते हैं। एमसीक्यू वाले आते हैं तो ज़्यादातर विद्यार्थी नंबर यहाँ पे कटवा लेते हैं। बोले सर कैसे कट जाते हैं? जैसे हमने कोई प्रश्न दिया है 4, बरोबर, उसका उत्तर आ रहा है, जैसे विज्ञान का कोई प्रश्न है, उसमें आ रहा है उत्तर लेंस आता है, उत्तर में उत्तर लेंस। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है और हमने उत्तर लेंस लिखा, ये, या हमने समझ लो उत्तर लेंस का ऑप्शन ए है ऐसे लिखा, तो गलत कहलाएगा, यहाँ पर नंबर कट सकते हैं। यानी ए है तो यहाँ पर हमको ए डालना ही पड़ेगा, ए उत्तर लेंस। इस तरह से आपको उत्तर देना है, बरोबर। अब यहाँ पर सही जोड़े आते हैं, तो सही जोड़े में हमको क्या करना है, तो यहाँ पर जो एक विभाग है उसका प्रश्न और उसमें से जो मिलता है उसके सामने वो लिख दे, बरोबर। जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है तो उसमें से यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया उसके सामने वाला लिख दें। आप ऐसे करते हो, ऐसे करके ये इसका है, ये इसका है, तो उसमें आपको नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ध्यान रखना है। ओके, विभाग ए में हमने बता दिया क्या करना है, विभाग डी में बता दिया है, विभाग बी में बता दिया है। अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं, किस क्रम में लिखना है। अब आपने कोई विभाग पसंद कर लिया, विभाग पसंद कर लिया, आपने विभाग पसंद किया, जैसे कि अब आपने विभाग पसंद किया ए, एक आता है, 2 हमको आता नहीं है, तो हमने फिर यहाँ 4 कर दिया, 3 भी नहीं आता है, फिर हमने 8 कर दिया, फिर हमने 10 कर दिया, ऐसे किया है। ऐसे किया है तो पेपर चेक करने वाले को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसके बाद आपने क्या किया कि याद आ गया आपको दूसरा, तीसरा भी आपने बोला मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा करके ही रहूंगा, तो फिर आपने तीसरा डाल दिया, फिर आपने बोले यहाँ पर मैं 5वां डाल लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर बोले 12वां डाल लेता हूँ। इस तरह से उल्टे क्रम में लिखने से पेपर चेक करने वाले का समय ज़्यादा जाता है। पेपर चेक करने वाले का समय ज़्यादा जाएगा आपकी सप्लीमेंट्री पे, तो गुस्से में वो नंबर भी काट सकता है। तो ध्यान रखना है कि पेपर चेक करने वाले को आपको सही क्रम में लिख के देना है, जिससे वो सही तरह से चेक कर सके। तो 7 रुपये सप्लीमेंट्री पे मिलता है, एक सप्लीमेंट्री पे, तो आपको अगर एक सप्लीमेंट्री पे 20-25 मिनट बताएगा तो कम आएगा क्या? समझ आ रहा है ना मेरी बात? इसलिए आपको पेपर चेक करने वाले को हैरान नहीं करना है, बल्कि आपको सही तरह से लिखना है और वो सही क्रम में लिखना है। 1 2 3, अब मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। 1 है, 2 नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ो, 3 नहीं आता है तो जगह छोड़ो, 4 आता है ना उसका उत्तर लिख दो, 5 आता है उसके उत्तर लिख दो, जो जो आता है उसके उत्तर लिख दो, बाकी के लिए जगह छोड़ दो। ऐसे लिखना चाहिए। और ऑप्शन वाले हैं तो हमको कैसे लिखना चाहिए, इसका प्रश्न लिखा है तो हमको है ना, या ए मैंने बताया उत्तर लेंस, बराबर, लेंस। अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न का जवाब है, वो बोलता है दूसरे प्रश्न में एक लाइन छोड़ दो, यहाँ से लिखो, जैसे उसका सी आता है, क्या आता है, हृदय, ऐसे कुछ जब आता है तो हम लोग को इस तरह से एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना चाहिए, जिसको उसको उत्तर स्पष्ट दिखाई दे। अब ऐसे लिखा है, आपकी राइटिंग गंदी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस तरह से साफ साफ लिखें। उसके बाद हम जाते हैं कितना उत्तर लिखना चाहिए, कितना उत्तर लिखना चाहिए। तो उत्तर कितना लिखना चाहिए, उत्तर उतना लिखना चाहिए जितना पूछा हो। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं 2 नंबर के प्रश्न में लिख दिया है इतना बड़ा, 1 पेज लिख दिया है। मैं परीक्षा दिया हूँ, मैं जो भी लिखता था सही से लिखता था और गप्पे मारना आता नहीं था। ऐसे भी हमारे जैसे आप मेरे जैसे विद्यार्थी होंगे कुछ, तो वो भी ज़्यादा गप्पे मारने नहीं पाते हैं, और कुछ विद्यार्थी दे गप्पे सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री भर देते हैं।
है ना। तो सप्लीमेंट्री भरने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फर्क उन लोगों को पड़ता है जो सिर्फ 35 नंबर लाना चाहते, सिर्फ पास होना चाहते हैं। जैसे 80 नंबर का पेपर हो तो 28 नंबर, और 100 नंबर का पेपर हो तो 35 नंबर लाना चाहते हैं। उनको पूरा गप्पे लिखा है तो उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल सकता है, अगर हाँ फेल हो गए हैं तो करें, बरोबर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि 2 नंबर है तो कम से कम कितने 5 पॉइंट होने चाहिए या 5 लाइन होने चाहिए, बरोबर। अगर आपको आता है तो इस तरह से लाइन को पॉइंट वाइज ऐसे करके लिख दें, 5 लाइन अलग अलग तरह से 5 पॉइंट, बरोबर। जैसे 2 नंबर का है तो 4 पॉइंट है, आपको 5 या 6 पॉइंट लिखना है। एक गलत भी हुआ तो बाकी पे आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, बरोबर। लेकिन 5 पॉइंट लिखना है, बहुत 5 पॉइंट लिखोगे तो उत्तर पूरा माना जाता है। इसलिए आपको करना क्या है, 5 से 6, 4 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक गलत निकल गया तो तकलीफ होगा। इसलिए 5 लाइन अवश्य लिखें। ऐसे ही 3 लाइन होती है, सो शब्दों से अनुसार सही सही लिखना है, उत्तर गलत नहीं करना है, बरोबर। अब आपको यहाँ पर देखना है हमें प्रश्न लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। और इसमें एक और बात है, तो हम इसमें एक और पॉइंट बता रहे हैं। जैसे हमें आता नहीं है, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो हमको कैसे लिखना चाहिए। अगर हमको उत्तर नहीं मालूम तो पॉइंट नहीं लिखें, पॉइंट नहीं करें, उसको पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ पैराग्राफ बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखें, क्योंकि पेपर चेक करने वाला पैराग्राफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। पैराग्राफ पे लिखा है तो आपको क्या बोलते हैं 3 नंबर का 2 नंबर ऐसे करके दे देगा, बरोबर। अगर ज़्यादा पढ़ेगा नहीं तो उसमें गप्पे चल जाता है, बरोबर। किसी किसी में ऐसा किया है तो चलता है, लेकिन सब में गप्पे मारो तो फिर नंबर पासिंग मार्क्स ही मिलते हैं, बरोबर। तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, क्या हमें प्रश्न लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो आपको प्रश्न नहीं लिखोगे तो चलेगा, बरोबर। प्रश्न नहीं लिखोगे, अब आपको प्रश्न नहीं लिखना है और आपको सही क्रम लिखना है। जैसे हम लोग इस तरह से सप्लीमेंट्री होती है, प्रश्न लिखने रहे हो तो आपको क्या करना, नंबर डालना है सही। तो नंबर डालते हैं, जैसे दूसरा प्रश्न है तो हम लोग की आदत है ऐसा करने की, बरोबर। ऐसा कर दिया हमने, 2 नंबर डाल दिया, ऐसा करना नहीं है। आपको क्या करना है, नंबर 2 डालना है, इस तरह से आपको करना है, और उत्तर इस तरह से लिखना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर करके लिखना है, बरोबर। ऐसा सही तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहते, आपको बोले आपके सर ने ना बोला है ऐसे वैसे नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 नंबर लिखा, उत्तर यहाँ लिखें, फिर ऐसे यहाँ से लिखना चालू करें। ये नंबर है, बरोबर। अब इसका भी कोई अंदर नंबर डालना है, नंबर 1 तो यहाँ से डालें नंबर, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसके 5 पॉइंट हैं, यहाँ नहीं डालें, यहाँ डालना है, ओके। अब आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे और बढ़ते हैं। उत्तर गलत हो जाए तो क्या करें, उत्तर गलत हो जाए तो क्या करें। तो सप्लीमेंट में आपका समझ लो कि एक परिभाषा लिख रहे हैं, बरोबर, सोलेनोइड की। सोलेनोइड लिखा है, ये शब्द आपका गलत हो गया तो आप क्या करेंगे, ये गलत है, इस तरह से करना नहीं है, खराब लगता है। तो सोलेनोइड, तो आपको क्या करना है, काटना है ऐसे। सर किससे काटें, पेन से या पेंसिल से। पेंसिल से काटना चाहिए। किससे काटना चाहिए, पेंसिल से। एक बार यूं कर दें, पूरा उत्तर गलत हो जाए तो क्या करना है, जहां उत्तर का क्रम लिखा था वहीं पर क्रॉस मार दें, पूरे उत्तर को रंगे नहीं, उससे भी सप्लीमेंट्री खराब लगती है, बरोबर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 2 प्रश्नों के बीच की कितनी लाइन छोड़ें। तो आप 2 प्रश्नों के बीच में 1 लाइन छोड़ सकते हैं, 2 लाइन छोड़ सकते हैं। टॉपर जो विद्यार्थी होते हैं वो अक्सर 2 लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखा फिर 2 लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखा। फिर सर इसमें आपको ये भी बोला होगा कि विभाग जो होता है, नए पेज से नया विभाग चालू कर। हाँ, ये बात भी बरोबर है, नया विभाग नए पेज से ही करना ही चाहिए, तो ही आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइटिंग से क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। सभी टीचर बोलते हैं कि राइटिंग से इतना फर्क पड़ता नहीं है। सर आप तो गप्पे मार रहे हैं,
नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप लिखना सही तरीके से, साफ साफ लिखें। गंदी बोले कितना होना चाहिए, बोले शिक्षक उसको पढ़ सके, ऐसा होना चाहिए। बरोबर, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या खराब हो, लेकिन कौन विद्यार्थी पढ़ सके या कौन चेक कर रहा है, शिक्षक। तो शिक्षक आपके राइटिंग को पढ़ सके, इतना इनफ है, तो वो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए साफ साफ लिखना सीखें। ओके, अब हमने बता दिया कि राइटिंग से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, एकदम साफ साफ लिखना है जिससे वह पढ़ सके। सर कम टाइम बचा हो तो क्या करें? कम टाइम बचा हो तो जैसे हम बता रहे हैं, जैसे आपने आप 10 मिनट रह गए हैं, 5 नंबर के 2 प्रश्न बाकी हैं, 5 नंबर के 2 प्रश्न। आप क्या करेंगे? सीधा सिंपल सी बात है, हम तो एक प्रश्न में ही पूरा उत्तर लिखेंगे नहीं। यहाँ पर आपको 3 नंबर 2 नंबर जो मिलते हैं वो गलत हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करें, 5 मिनट इसको, 5 नंबर 5 नंबर में 5-5 मिनट दोनों को दें, तो इसमें कम से कम 5 लास्ट के 10 मिनट में आपकी स्पीड 4 गुनी हो जाती है। मालूम है, दग 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 करके लिखते हैं। तो इसमें भी लिखें और इसमें भी लिखें, दोनों थोड़ा तो 2.5-2.5 मिनट दे दें, या फिर 5-5 मिनट दोगे तो काफी सारा लिखा जा सकता है। बरोबर, तो इन हमने टॉपिक को पूरा किया है, और इसको वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना है, जिससे कि ज़्यादा से विद्यार्थियों का अपने मन से प्रश्न दूर हो सके। और आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में अवश्य करें, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।